हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है सीबीएसई के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से, जो कि इवनिंग शिफ्ट के पेपर में से क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, क्लॉक टावर कॉमनली कॉल्ड घंटाघर। जो क्लॉक टावर होते हैं उसको हम लोग घंटाघर ज़्यादातर बोलते हैं। वंस डोमिनेटेड सिटी स्पेसेस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, दे सर्व एज टाइम्स कीपर्स ड्यूरिंग एन इरा वैन रिस्ट वॉचेस वेयर लग्जरी टू कॉमन मैन। ये उस टाइम से लगी हुई थी जब एक नॉर्मल घड़ियाँ जो है वो महंगी होती थी कॉमन मैन के लिए। ठीक है, ये तो खैर फालतू की चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से डेटा यहाँ से स्टार्ट है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सॉ सच घंटाघर ड्यूरिंग एन एजुकेशनल टूर टू श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में क्लास 10 के कुछ बच्चे गए तो वहाँ पे उन्होंने घंटाघर देखा। ए स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट ए। देखो एक स्टूडेंट स्टैंड है कहाँ पे, पॉइंट ए पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द घंटाघर। घंटाघर का जो बेस है वहाँ से 75 मीटर दूर खड़ा है ए पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लॉक बी, क्लॉक हमारी बी पे है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड टिप ऑफ द क्लॉक ऑफ द टावर, जो उसकी टिप है फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 एंड 60। इसका मतलब क्लॉक है का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और जो टिप है क्लॉक, ठीक है ना, टिप है क्लॉक की, वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो उसके बाद इसने बोला बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन। एक डायग्राम बनाना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लॉक, और उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द क्लॉक एंड द टिप ऑफ द क्लॉक। और इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना के एक एक पार्ट को करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने बोला कि भाई ये सपोज करो टिप है और यहाँ पे बीच में कहीं पे पॉइंट भी है, मतलब कि क्लॉक है। ठीक है, यहाँ ये 75 मीटर डिस्टेंस दूर एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ए। ये हमारे पास हो गया पॉइंट बी जो कि क्लॉक के लिए है, और ये आपके पास हो गया पॉइंट सी जो कि टिप ऑफ क्लॉक के लिए। ठीक है, इसको हमने मान लिया डी। देखो अब ये हमारे पास जो कितने डिस्टेंस दूर है, 75 मीटर। ठीक है जी, और उसके बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 क्लॉक का, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टिप है वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो उसने ये बोला था कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का ही आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट में ये बोला था ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन। ठीक है, अब व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लॉक, हाइट ऑफ क्लॉक मतलब आपसे बीडी पूछा है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को करने के लिए देखो आपसे क्या पूछा है, बीडी, बीडी पूछा है, और आपको क्या गिवन है, एडी। तो ये एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, साथ वाली क्या होती है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब इन राइट ट्राइंगल ए डी बी में परपेंडिकुलर मतलब बी डी अपॉन में बेस मतलब ए डी इज इक्वल टू tan 45। ठीक है, अब बी डी अपॉन में ए डी का मतलब कितना हो गया, 75 इज इक्वल टू tan 45 इज 1। तो बी डी यहाँ से कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब हाइट ऑफ क्लॉक इज 75 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लॉक इज 75 मीटर, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद इसने बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द क्लॉक एंड द टिप ऑफ द क्लॉक, मतलब टिप ऑफ द क्लॉक और हाइट ऑफ द क्लॉक के बीच का डिफरेंस, मतलब आपसे इस बार बीसी पूछा है। ठीक है जी, इस केस में आपसे बीसी पूछा हुआ है। क्लियर है, तो देखो एन ट्राइंगल यही कर लेते हैं थर्ड में, एन ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पूरा है आपके पास परपेंडिकुलर मतलब सी डी, और ये पूरा है बेस मतलब ए डी इज इक्वल टू एंगल कितना है इसका 60, तो आ गया tan 60 है ना भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10। तो सी डी को हम लोग लिख सकते हैं सी बी प्लस का बी डी, इसको लिख दिया सी बी प्लस का बी डी अपॉन में ए डी, tan 60 इज √3। ठीक है, अब सी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सी बी हमें फाइंड करना है, प्लस का बी डी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली है 75 मीटर, तो आ गया 75
अपॉन में AD भी हमें पता है कितना है 75 इज इक्वल टू √3। तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो CB प्लस का 75 इज इक्वल टू 75 √3 आ जाएगा। माइनस में जाएगा CB इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 आ जाएगा। यहाँ से 75 को मैं लूँगा तो आएगा √3 - 1 मीटर। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। ठीक है, इसको स्टेट फॉर्म में लिखते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ क्लॉक एंड टिप ऑफ क्लॉक ऑफ टावर इज 75 √3। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ द क्लॉक एंड टिप ऑफ द क्लॉक टावर मतलब कि CB इज इक्वल टू हो गया 75 √3 - 1 मीटर। अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू दी होती तो हम उसको पुट करते, वरना फिर ऐसे ही आंसर छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है इसको और वाले पार्ट में कि इफ़ द स्टूडेंट मूव अलोंग अवे फ्रॉम द टावर, वो मतलब स्टूडेंट टावर से दूसरी तरफ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लॉक 30 डिग्री हो जाता है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। अच्छा ठीक है, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे वो स्टूडेंट था, वो ना यहाँ से इस तरफ जा रहा है, और तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है किसका, क्लॉक का, मतलब क्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है भाई, क्लॉक हमारे पास कितनी हाइट पे था, क्लॉक था B जो कि 75 मीटर हाइट पे है, हमने निकाल दिया था ये, और ये पॉइंट हो गया D। और ये हमें पहले सिचुएशन पता थी, पहले स्टूडेंट कहाँ पे था, A पे था, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना था 45 था। मगर अब ये यहाँ से थोड़ा सा चल के यहाँ आ गया, मान लो ABCD E पे आ गया सपोज करो, और अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लॉक का है वो बच गया कितना 30। ठीक है, अब ये 30 बच गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि कितना डिस्टेंस उसने चला है, मतलब ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये भी 75 मीटर निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल को यूज़ करो BDE में। तो इन राइट ट्राइंगल BDE भाई ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये पूरा हो गया बेस, मतलब BD अपॉन में ED इज इक्वल टू tan 30 है ना। tan 30 आएगा क्योंकि यहाँ पे 30 है, 10 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। अब BD का मतलब 75, ED को क्या लिख सकते हैं, EA प्लस का AD, EA प्लस का AD इज इक्वल टू 1/√3। तो 75 अपॉन में EA तो हमें फाइंड करना है, प्लस AD की वैल्यू कितनी है 75, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 √3 इज इक्वल टू EA प्लस का 75। तो यहाँ पे आएगा 75 √3 - 75 इज इक्वल टू EA। तो EA इज इक्वल टू आ गया 75 को मैं लूँगा तो आएगा √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पार्ट का आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्टूडेंट EA इज 75 √3 - 1 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट का आंसर भी आ गया। ठीक है।